हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। बन गया होमवर्क। चलिए हम लोग पढ़े थे क्या, इलेक्ट्रिक करंट कितना होता है, आई बराबर कितना होता है क्यू बटे टी, है ना। कब अप्लाई करना है, जब चार्ज क्या हो, कांस्टेंट हो, नहीं 10 कूलम 20 कूलम कुछ इस तरह से दिया रहे तब ये यूज करेंगे, है ना। लेकिन यदि चार्ज वेरिएबल हो, नहीं टाइम का फंक्शन होगा चार्ज, है ना, तो हम क्या यूज करेंगे, डी क्यू बटे कितना डी टी यूज कर देंगे। ठीक है। यदि करंट कांस्टेंट हो तो क्यू बराबर क्या लिखेंगे आई टी, सॉरी हाँ, यदि करंट कांस्टेंट हो तो क्यू, चार्ज निकालना हो तो आई टी लगा देंगे, और यदि करंट वेरिएबल हो तो क्यू क्या लिखेंगे आई डी टी लगा देंगे, ये फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो इसको याद रखिए। एक और चीज देखा था मैंने, बोला था, है ना, आईटी ग्राफ के बीच का जो एरिया होता है वो क्या देता है, टोटल चार्ज देता है, नहीं। तो ये सवाल यही कहता है, इधर है वाई एक्सिस, इधर है एक्स एक्सिस, इधर है वाई एक्सिस, वाई पे कौन है, करंट है एम्पियर में, एक्स में कौन है, टाइम है सेकंड में, नहीं कुछ इस तरह का कर्व है, ग्राफ है, नहीं कुछ इस तरह का 0 से 10 सेकंड के बीच में, है ना। तो कहता है इन द फिगर शोन प्लॉट ऑफ करंट आई थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर over a time interval of 10 seconds, find the amount of charge that flows through the wire during this time period। मतलब 0 से 10 सेकेंड इस टाइम पीरियड में कितना चार्ज होगा, है ना, कितना चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, चलिए तो इस चीज़ को हम मिटाते हैं। ठीक है, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, छोटा सा है ना। चलिए इसी को सॉल्व कर लेता हूँ पहले। देखिए चार्ज दो बोला जाएगा, चार्ज ये क्या बोलेंगे, तो हम क्या जानते हैं, कहेंगे एरिया अंडर क्या आईटी ग्राफ के बीच का एरिया निकाल देंगे, वही हो जाएगा। बताइए ट्रेपेजियम है या दो गो एरिया मान लीजिए, एगो ट्रायंगल एगो रेक्टेंगल, है ना। तो A1 इसका एरिया मान लेते हैं कितना A2, है ना। तो क्या कह दीजिए A1 प्लस क्या बोल देना है A2 कह दीजिए, है ना। A1 प्लस A2, A1 क्या है ट्रायंगल का एरिया, तो 1/2 गुने बेस कितना बोलेंगे 5 इंटू हाइट कितना बोलेंगे 5, ठीक है, प्लस रेक्टेंगल का एरिया 10 में से 5 लिया 5 और ये भी 5, तो मिलेगा कितना 5 इंटू 5। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से 25/2 प्लस, है ना, और फिर यहाँ से क्या मिलेगा 5 से 25, ठीक है 25। तो ऊपर सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, है ना, यहाँ पर सॉल्व किया जाए तो क्या मिलेगा, मिल जाएगा 25 दूना 50 75 हो जाएगा, 75/2, है ना, 37 दूना 7 दूना 14, 37 60 7 दूना 14 हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 37 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, और यही इतना कूलम आंसर बोल देंगे बस। हो गया ना, बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। जहां भी आईटी ग्राफ दिया है ना उसके बीच का एरिया निकाल देंगे, वही क्या दे देगा टोटल चार्ज दे देगा। ठीक है, चलिए मिटा दो इसको। चलिए इसको देख लीजिए अब क्या बोलता है, आसान है। कहता हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू ए लैंप इन 1 मिनट। कितना इलेक्ट्रॉन किसी लैंप से पास करेगा, मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रिकल लैंप रहा होगा, नहीं, या बल्ब कुछ भी हो सकता है। इन 1 मिनट इफ द करेंट इज 300 मिली एम्पियर, नहीं कितना इलेक्ट्रॉन पास करेगा। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं आई बराबर कितना होता है क्यू बटे टी, ठीक है। लेकिन है ना हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी, नहीं, तो इस तरह से बोल दीजिए, क्यों नहीं चाहिए,
या यहाँ से क्या करना है, बोल दीजिए क्यू इस तरह से, या क्यू बराबर क्या बोल देंगे आई टी, है ना, क्यू बराबर क्या बोल देंगे एन ई, क्या बोलेंगे आई टी, तो एन निकालना है, यही एन निकालना है, तो क्या कहेंगे आई टी बटे क्या कहना ई हो जाएगा। अब यहाँ से फिर क्या मिलेगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा, आई का वैल्यू कितना दिया 300 मिली एम्पियर, तो 300 गुने 10 के पावर -3 इंटू टाइम कितना दिया है 1 मिनट, तो 1 मिनट को सेकेंड में बदल दीजिए, 60 से गुना कर दीजिए, ऐसा में बदल दिया, है ना, मिली का मतलब 10 पर -3, है ना, 1 मिनट को सेकेंड में बदल दिया, 60 से गुना कर दिया। अब बट्टे ई का वैल्यू कितना होता है 1.6 गुने 10 के पावर कितना -19 हो गया। चलिए कैसे होगा, अब यहाँ पे ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, 6 कितना हो जाएगा 18, 6 18 हो जाएगा, और ये वाला 3 गो 0 है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा -19 है, तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, बट्टे 1.6 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 180 बट्टे 16 हो जाएगा, गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा ये 0.5 हटा, ऊपर चला गया 0, है ना, तो यहाँ पर ऐसा कर दीजिए 0 को हटा करके, है ना, यहीं पे कर दीजिए, ठीक है, 10 के पावर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है, ये वाला 0.0 ऊपर शिफ्ट कर दिया, है ना, तो अब यहाँ से क्या मिलेगा 16 से डिवाइड करिए, 16 का 16, है ना, उसके बाद हो जाएगा कितना 0 बिठा देंगे, नहीं तो 2, 16 का 16, फिर 4 हो जाएगा 16 दूना 32, 16 का 16 दूना 32, 16 48, है ना, 16 दूना 32 हो गया, फिर यहाँ पर हो गया आपका 8, 16 पंचे 8, 0 हो जाएगा, 16 पंचे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, नहीं एन का वैल्यू, इतना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा पास करेगा, ठीक है, 1.2, है ना, देखते हैं कई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है क्योंकि 10 के पावर 20 गो 0 है, नहीं लेकिन कितना दशमलव है 1 2 तीनों गो है, तो 3 0 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर भी है ना इंटीग्रल फॉर्म में है, नहीं तो बस यही आंसर निकालना था, ठीक है। चलिए मिटा दूँ, कितना इलेक्ट्रॉन पास करता है कितना क्या, है ना, तो बस करंट का फॉर्मूला याद रखिए Q/T, वहीं से सब कुछ हेरा फेरी करके निकाल लेंगे, ठीक है। चार्ज नहीं पूछ के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो Q बराबर NE बैठा के निकाल लेंगे, है ना, इस तरह से हम लोग। चलिए अब यहाँ पर कहता है इन ए क्लोज सर्किट द करंट I in ampere at एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, है ना, इन सेकेंड इज गिवन बाय I बराबर इतना। देखिए I का इक्वेशन दे दिया करंट का कितना 4 - 0.08 t, कैसा है करंट वेरिएबल है, नहीं टाइम के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है, मतलब वेरिएबल करंट दे दिया, ठीक है, अच्छा ठीक है। फिर यहाँ पे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन 50 सेकेंड थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, है ना, यहाँ पे क्या निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना, नहीं एन फाइंड करना है। तो एन निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे चार्ज निकाल लेते हैं, चार्ज निकाल लेंगे तो क्यू की जगह क्या बैठा देंगे एन ई, तो यहाँ से एन निकल जाएगा, नहीं चलिए पहले चार्ज सोचिए, चार्ज निकालने के बारे में सोचिए कैसे निकालेंगे चार्ज, देखो तो कैसे निकालना है। क्या होता है जब करंट वेरिएबल हो तो हम फॉर्मूला निकालते हैं, नहीं कैसे, या ऐसे बोल दीजिए चूंकि आई बराबर क्या होता है डी क्यू बटे कितना होता है डी टी, तो यहाँ से डी क्यू बराबर क्या बोलेंगे आई डी टी, है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहाँ डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू हो जाएगा, आई साइड कितना हो जाएगा आई डी टी, इसी से तो निकाला था हमने ये, नहीं। अब बताइए करंट का वैल्यू कितना दिया है, दिया है 4 - 0.08 t, है ना, ये हो गया इंटू क्या कहेंगे डी टी इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए चार्ज निकल रहा है, कहाँ से निकले कहाँ से कहाँ, तो 50 सेकेंड में बोला है, 50 सेकेंड में, इसका मतलब 0 से स्टार्ट हुआ होगा टाइम, कहाँ तक 50 सेकेंड में निकलना है, तो 0 से 50 बोल दिया, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए इसको,
तो यहाँ से 4 का करेंगे है ना, इंटीग्रेशन आता है ना 4 का, तो 4 बाहर आ जाएगा नहीं, और dt का कितना हो जाएगा, t हो जाएगा है ना, माइनस 0.08 है ना, और कितना हो जाएगा ये टी स्क्वायर बाई कितना 2 हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से कहाँ हो जाएगा, तो 0 से क्या बोलना है 50। ठीक है, अब यहाँ से कितना मिलेगा, ये मिलेगा 40 माइनस 0.0 कटेंगे इससे 2 से, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा है ना, और ये कहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब क्या करना है, यहाँ से 0 से कितना 50 है ना, लिमिट उठाए लिमिट है ना, 50 डालिए, तो यहाँ हो जाएगा 50 डालने के बाद 50, तो 4 गुने 50 है ना, इतना माइनस 0.04 गुने कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा 50 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया माइनस अपर लिमिट डाल दिया सब टी के जगह नहीं, अब 0 बैठाएंगे तो यहाँ बैठाएंगे तो 0, फिर यहाँ बैठाएंगे तो 0, तो इस साइड तो 0 हो जाएगा। आता है इंटीग्रेशन ना, इंटीग्रेशन है कुछ नहीं है। तो यहाँ से 50 का कितना हो जाएगा 200, 50 का 200 माइनस 0.04 इंटू 2500 हो जाएगा। ठीक है, 2500। अब चलिए इसको क्या करना है, गुना करना है। ठीक है, तो हो जाएगा 200 माइनस है ना, चलिए गुना कीजिए तो इसको, तो हो जाएगा कितना 25 चौका कितना हो जाएगा 25 चौका 100, तो 100 हो जाएगा, और फिर 2 0 डाल देना है, 2 0 हो गया। अब देखिए क्या करना है, तो 2 दशमलव था तो 2 दशमलव का दशमलव हो जाएगा 2 है ना, तो यहाँ से क्या मिलेगा, इधर मिटा दे, बहुत ही आसान है कुछ नहीं है ना। खाली गुना भाग है। कितना बोले तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा नहीं, 10,000 था, 2 दशमलव खिसकेगा तो क्या बचेगा, यहाँ से 100 बचेगा नहीं, क्या बच गया 100। ये क्या निकल गया क्यू, देखो देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था नहीं, लेकिन कितना आसान आ गया, कितना आसान से आ गया नहीं, आए 100 हो जाएगा, 200 में से घटा 100। अब क्यू बराबर क्या होता है एन ई है ना, कितना बोलेंगे 100, एन बराबर कितना बोलेंगे 100 बटे कितना ई, मतलब कितना 100 बटे 1.6 गुने 10 के पावर कितना -19 कूलम। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा है ना, ऊपर चला जाएगा तो क्या मिलेगा 100 बटे 16 गुने 10 के पावर 19, ये दशमलव भी जाएगा नहीं तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, 16 छक 96 हो जाएगा है ना, 4 बचेगा, 16 दूना 32 हो जाएगा है ना, और है ना 16 पंचे 80 कितना हो जाएगा, इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा 20, यही आंसर हो जाएगा है ना। देख लीजिए कहाँ है 6.25। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। कितना आसान है नहीं, देखने में लग रहा है कितना टफ टाइप का है ना इक्वेशन। तो याद कीजिएगा, यदि करंट वेरिएबल हो तो चार्ज निकालने के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं, नहीं करंट यदि यूनिफॉर्म है तो सिंपल Q बराबर आई टी, सॉरी हाँ, या I बराबर Q बाई टी है ना। चलिए मिटा दें। देखिए कभी कभी इस तरह का बोल देगा, एक पार्टिकल है जिसका चार्ज इतना है
एक सर्किल में रिवॉल्व करता है, नहीं सर्किल के राउंड क्या करता है, मूव करता है ना, तो कितना करंट फ्लो करेगा। ठीक है, देखिए इसको भी इस तरह से लिख लीजिए। जैसे करना है when an electron is revolve around the nucleus है ना, लगता है गड़बड़ हो गया स्पेलिंग, देख लीजिएगा। ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, जिसे मान लेते हैं यही क्या है, न्यूक्लियस है। क्या ये न्यूक्लियस है ना, जहाँ पे क्या तो न्यूक्लियस है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, नहीं एक इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व करता है। ठीक है, इस तरह से न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो बताइए, तो देन करंट जो होगा आई बराबर है ना, करंट आई कितना करंट होगा बोलिए, क्या होता है करंट बराबर Q बटे टी है ना, मतलब रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड इससे, नहीं तो कितना चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन ई, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई बटे टाइम कितना लगेगा रिवॉल्व करने में, तो वही टाइम पीरियड बोल देंगे है ना, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, वही टाइम बोल दीजिए। नहीं तो कितना टाइम में रिवॉल्व करता है, जब दिएगा कितना टाइम में रिवॉल्व कर रहा है, तो टी से डिवाइड करेंगे Q बटे टी हो जाएगा करंट, है ना, ऐसा हो जाएगा। कभी कभी फ्रीक्वेंसी दे देगा, फ्रीक्वेंसी के टर्म में, नहीं तो कैसे होगा, तो हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी जो होता है वो कितना होता है बोलिए, फ्रीक्वेंसी कितना होता है 1 बटे कितना होता है टी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, है ना, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, है ना। तो यहाँ से आई बराबर क्या कहेंगे बोलिए, 1 बटे टी को क्या कहेंगे एफ, 1 बटे टी तो हो जाएगा ई इंटू कितना हो जाएगा एफ, है ना। तो जब फ्रीक्वेंसी दिया रहे तो ई एफ कह देंगे, है ना। अच्छा कहेंगे when electron is moving with speed v, जैसे मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन मूव करता है कितना स्पीड से, v स्पीड से रिमूव करता है, नहीं है ना। चलिए तो इस बार कितना होगा आई बराबर बोलिए कितना हो जाएगा, है ना, क्या कहा जाएगा, तो कहेंगे क्या होता है चार्ज अपन क्या होता है टाइम, मतलब टी बोल दीजिए। ठीक है, अब सुनिए है ना, क्या होता है एस बराबर कितना होता है वी टी, नहीं मतलब रिवॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा बोलिए, टाइम निकाल लेते हैं, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, है ना, जहाँ जिसका ये रेडियस मान लेते हैं आर है ना, तो एस बराबर वी टी, नहीं तो टी बराबर कितना मिलेगा एस बटे कितना वी, एस कितना होगा डिस्टेंस, मान लेते हैं यहाँ से ऐसे यहाँ रिवॉल्व किया, यहाँ से चला यहीं पे आ गया, नहीं तो रिवॉल्व करने में है ना एक रिवॉल्यूशन कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यहाँ से चला यहीं पे आ गया तो 2 पाई आर, नहीं तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 पाई आर, अब बट्टे कितना स्पीड से रिवॉल्व करता है, तो वी से बोल देगा ना एस बराबर वी टी, दूरी बराबर 4 गुणे समय, तो समय बराबर एस बटे वी, है ना, कितना स्पीड से, तो एस कितना है 2 पाई आर, यहाँ से चला यहाँ तक आ गया, है ना, यही टाइम निकालना है, स्पीड भी है तो इसे बोल दिया। तो क्या कहेंगे ई बट्टे, है ना, क्या कहना है यहाँ ई बट्टे कितना हो जाएगा टी, टी के जगह कितना यहाँ पर निकालिए कितना 2 पाई आर बट्टे कितना भी, कहने का मतलब क्या मिलेगा ई भी बट्टे कितना मिलेगा ई भी बट्टे 2 पाई आर, है ना। तो करंट ऐसे निकाल लेना, ठीक है, मतलब किसी भी तरह का देगा ना, कुछ भी दे देगा, है ना, रिवॉल्व कर रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी देगा तो सीधा आई बराबर ई एफ, है ना, टाइम दे देगा रिवॉल्व करने में कितना टाइम लगा, तो सीधा ई बट्टे इतना, ई का वैल्यू कितना देना 1.6 × 10 कितना -19 कूलम, है ना। और यदि मान लेते हैं स्पीड दे दिया, नहीं रेडियस दे दिया, स्पीड दे दिया, तो कितना करंट फ्लो करेगा, है ना, रिवॉल्व करने में, है ना, तो बस ई भी बट्टे 2 पाई आर, ठीक है। चलिए इसको याद रखिएगा और कुछ नहीं, याद क्या रखना सर, एकदम सिंपल चीज़ तो है, अब मिटा दूँ। चलिए अगला टॉपिक है करंट डेंसिटी, है ना, क्या है नेक्स्ट टॉपिक करंट डेंसिटी।
इसको किससे दिखाते हैं, जे से, है ना, वेक्टर जे, है ना, जे के ऊपर क्या है, एरो, मतलब करंट डेंसिटी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। चलिए देखिए क्या होता है, करंट डेंसिटी, करंट कब फ्लो करता है, जब चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से पास करता है तब, नहीं। तो देखिए जैसे मान लेते हैं ये कोई वायर है ना, इस तरह से कोई कंडक्टर है, यही इसका क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, नहीं। तो मान लेते हैं कुछ इस तरह से, देखिए ये जो लाइन है ना, ये इसको हम करंट से दिखाते हैं, ठीक है, करंट से। मान लीजिए ये क्या है, करंट का लाइन है, एगो करंट, दो गो, तीन गो, एरो करंट से दिखा रहे हैं, कुछ इस तरह का नहीं ये। और फिर इसी टाइप का एरिया है ना, कुछ इस टाइप से, है ना, यहाँ पर क्या है, कुछ ऐसा है। देखिए कहेंगे बताइए करंट डेंसिटी कहाँ ज़्यादा कहाँ कम है, नहीं। तो इतना ही एरिया में देखिए, मान लेते हैं एगो करंट, दो गो करंट, तीन गो, चार गो, इस एरिया में चारों करंट है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो करंट है, नहीं। मान लेते हैं इस लाइन को एगो करंट मान लेते हैं, एगो एरो को एगो करंट, है ना। तो यहाँ पर 8 गो है, यहाँ पर क्या है, यहाँ का 8 गो, यहाँ पर क्या है, 4 गो, ठीक है। तो बोलेंगे कहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है, नहीं। तो यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर क्या है, कम है, नहीं। आए तो होता है करंट डेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं, या मान लेते हैं कुछ इस तरह से, है ना, ऐसा, है ना, जैसे यहाँ पर इस तरह का है, यहाँ पर इस तरह से, बताइए तो क्या होगा, यही एरिया है ना, कुछ इस तरह से है, बताइए यहाँ पर क्या बोलेंगे, जब इस तरह से गैपिंग सेम है तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी, है ना। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सट के है, सट के, फिर यहाँ पर हट के है, नहीं, इसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी, नहीं। तो कैसे डिफाइन करेंगे, है ना, कहेंगे करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, है ना, इज कॉल्ड क्या, करंट डेंसिटी, नहीं, बस, है ना। क्या करना है, बड़ी आसान है, कुछ नहीं है। करंट डेंसिटी क्या होता है, तो कहना द करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लिख लीजिए, करना है द करंट फ्लोइंग, द करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल, है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया, करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर, is called current density, is called current density, है ना। नीचे लिख लीजिए, प्रोवाइडेड एरिया is perpendicular to the direction of flow of current, ठीक है। किस एरिया से, एरिया कैसा होना चाहिए, तो परपेंडिकुलर होना चाहिए, नहीं। जैसे मान लेते हैं ये हमारा कोई कंडक्टर है, ठीक है, क्या है ये, कोई कंडक्टर, है ना, इस तरह से, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, नहीं, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, ठीक है। तो करंट कैसे फ्लो करना चाहिए, बताइए, एरिया कैसे है, ऐसे है, नहीं, तो करंट ऐसे जाएगा, है ना। तो इस तरह से बोलना, ठीक है, करंट कैसे जा रहा है, ऐसे, है ना, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, मतलब एरिया और करंट के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, है ना, एरिया इसके बीच में, है ना। तो इस तरह से डिफाइन होता है। करंट कैसे पास करता है कंडक्टर में, तो परपेंडिकुलरली जाना चाहिए, ठीक है, तब कहेंगे, तब जो कहा जाएगा करंट डेंसिटी जे, वो कितना बोलेंगे, आई अपन क्या कहा जाएगा, एरिया कहा जाएगा, ठीक है, याद रखिए इसको, ठीक है। आई बटे ए, मतलब एरिया और करंट में कैसा रिलेशन होना चाहिए, परपेंडिकुलर, है ना। कौन सा एरिया देंगे यहाँ पे, तो जो करंट के परपेंडिकुलर होगा ना, वही एरिया लेना है, ठीक है। देखिए करंट ऐसे है, एरिया इस तरह से है, इस तरह से है, गोला का परपेंडिकुलर है ना। तो जहाँ भी एरिया देंगे ना, तो एरिया कैसा होना चाहिए, करंट और एरिया में कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर, ठीक है, एक दूसरे, ठीक है।
तो सीधा सीधी कर देंगे करंट बटे कितना एरिया, है ना। कौन सा एरिया, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। करंट कौन सा, तो कौन सा करंट फ्लो कर रहा है वही करंट, है ना। याद रखिए, इसी को बोलते हैं करंट डेंसिटी, है ना। चलिए लिखिए नीचे में थोड़ा सा, करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, है ना। करंट डेंसिटी कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर, है ना। तो इसका डायरेक्शन कितना किधर होगा, तो जिधर करंट का डायरेक्शन होगा उधर करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होगा। नहीं तो करंट का डायरेक्शन इधर है तो जे भी किधर हो जाएगा, इधर ही हो जाएगा। करंट के डायरेक्शन में ही क्या होता है, करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो करंट क्या बोले, ई क्या बोलेंगे, देखिए क्या होता है, करंट होता है खुद एक स्केलर, है ना। लेकिन इसका भाग देखो कितना बढ़िया है, नहीं वो करंट के डायरेक्शन में होता है ना, उसका डायरेक्शन होता है ना। किधर से किधर होता है, किधर बोलेंगे तो करंट की तरफ होता है। नहीं तो ये कैसा क्वांटिटी है, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता नहीं, लेकिन करंट खुद कैसा क्वांटिटी है, स्केलर है, ठीक है। तो कहना है इट्स डायरेक्शन इज along the direction of इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो किधर डायरेक्शन होगा इसका, तो जिधर करंट का डायरेक्शन होता है इधर इसका भी डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिटा दे इधर, याद रखिए इसको, ठीक है। करंट बट्टे एरिया को बोलते हैं करंट डेंसिटी, है ना। लेकिन कैसा एरिया होना चाहिए, जो करंट के परपेंडिकुलर हो, है ना। चलिए नेक्स्ट एरो, SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज, क्या कहेंगे यूनिट, क्या कहेंगे बोलिए। करंट का क्या होता है, एम्पियर, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्या कहना है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, है ना। इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज, क्या कहेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला बोलिए। करंट का क्या, ई करंट का क्या बोलेंगे, एम्पियर, ए, और एरिया का क्या होता है, एल स्क्वायर। तो क्या कहना है, ए एल माइनस 2 हो जाएगा। नहीं तो क्या कहा जाएगा, ए एल माइनस कितना 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिटा दे इधर, चलिए now if cross sectional area is not perpendicular to the current, but makes an angle theta with the direction of current, then देखिए क्या कहता है, यदि मान लेते हैं क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया यदि, है ना, करंट से परपेंडिकुलर नहीं हुआ, है ना, कुछ एंगल थीटा बनाएगा, तब करंट डेंसिटी कैसे लिखेंगे, इस चीज को थोड़ा दिखा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए जैसे मान लेते हैं यही हमारा एक वायर है ना, क्या ये एक वायर है कुछ इस तरह का, है ना। तो देखिए क्या होता है, इस तरह का वायर है,
मैंने क्या किया, इसको इस तरह से काट दिया, चाकू से ऐसे काट दिया, नहीं होता है जैसे गाजर या मूली काटते हैं, कैसे काटते हैं, इस तरह से तिरछा काट देते हैं ना, अच्छा लगता है दिखने में थोड़ा सा। इसी तरह से मैंने क्या किया, इसको काट दिया इसे, कुछ इस तरह से काटा है, ठीक है, तिरछा काट दिया है ना, इधर मिटा दीजिए, तिरछा काटा है। कुछ इस तरह से काटा है, ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। करंट कैसे फ्लो करता है, कुछ इस तरह से आई फ्लो करता है ना, आई किधर फ्लो करता है, इधर, और जिधर आई फ्लो करता है उधर क्या होता है, करंट डेंसिटी होता है, ठीक है, करंट की तरफ ही करंट डेंसिटी होता है। तो जरा बताइए यहाँ पर क्रॉस, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया बताइए क्या है, किस तरह से होगा, कैसे है बताइए। तो यहाँ पर करंट ऐसे है, बताइए यहाँ पर एरिया और ये दोनों परपेंडिकुलर है, यहाँ पर बात किया जाए है ना, एरिया का और करंट का दोनों क्या आपस में परपेंडिकुलर है, नहीं है। यहाँ तो ऐसे एरिया तो परपेंडिकुलर हो जाता है, लेकिन करंट ऐसे है लेकिन एरिया ऐसे है, परपेंडिकुलर नहीं होता है। तो एरिया वेक्टर कैसे कहते हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है ना, कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे, तो एरिया वेक्टर कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, नहीं। तो एरिया वेक्टर जो हो जाएगा इसका कुछ इस तरह से हो जाएगा है ना, कुछ इस तरह से हो जाएगा एरिया वेक्टर, ये करंट है आई, एरिया वेक्टर क्या है, कुछ इस तरह से, ठीक है। यही कितना एंगल बना दिया, थीटा एंगल बना दिया, ठीक है। अब देखिए, तो हम जो करंट डेंसिटी डिफाइन करेंगे जे, वो कैसे दिखाएंगे, तो कहेंगे आई बटे कौन सा एरिया लेंगे बताइए, यहाँ एरिया तो परपेंडिकुलर है ही नहीं, तो कौन सा एरिया लेंगे, देखिए इस एरिया का दो कंपोनेंट हो जाएगा, नहीं है ना, एक कंपोनेंट हो जाएगा इधर की तरफ है, मतलब कि एगो इधर है ना, एगो इधर हो जाएगा। तो इस एरिया का एक कंपोनेंट कैसा हो जाएगा, एक कंपोनेंट ऐसा हो जाएगा है ना, एक कंपोनेंट ऐसा हो जाएगा और दूसरा कंपोनेंट ऐसा हो जाएगा ना, है। तो बताइए करंट के लिए, करंट ऐसा एरिया चूज करना है जो करंट से परपेंडिकुलर हो जाए, नहीं। तो देखिए कौन सा एरिया ले, ये वाला एरिया ले, ये एरिया, करंट ऐसे है, ये वाला एरिया इधर, एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, तो एरिया वेक्टर तो इधर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर नहीं होगा। ये लेंगे ना ये वाला, तो ये वाला परपेंडिकुलर है, नहीं है, तो सीधे कैसे एकदम सीधा, एकदम किस तरह से सीधा है ना, इस तरह से। तो ये एरिया लेंगे, ठीक है। तो इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे है ना, तो क्या होगा, इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा एरिया का, इस ए का एगो इधर हो जाएगा कितना, ए कॉस थीटा, नहीं, और इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलिए, इधर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा कितना, ए साइन थीटा, बुझाया कि नहीं बुझाया बात। ये एरिया लेंगे, क्यों लेंगे ये वाला एरिया है ना, ये एरिया कौन लेंगे बताइए, क्यों लेंगे, यहाँ पर थोड़ा साफ साफ बनाते हैं, ठीक है, बड़ा सा। करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ तो ठीक है एरिया प्रसेशन, लेकिन यहाँ पर एरिया प्रसेशन क्या होगा बोलिए, कैसे हो जाएगा, इस तरह से, यहाँ पर इसका एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर कुछ इस तरह से नीचे हो जाएगा, नहीं, एरिया वेक्टर, ठीक है। अब करंट कैसे है, यहाँ पर करंट इधर की तरफ है, करंट डेंसिटी भी किधर होगा, तो इधर हो जाएगा है ना, करंट की तरफ करंट डेंसिटी बोल देंगे, ठीक है, क्योंकि करंट ऐसे है। तो बोलिए यहाँ पर सही है गलत है, कुछ एंगल थीटा बना दिया, नहीं, मतलब यहाँ पर क्या है, देखिए एरिया वेक्टर की बात करते हैं, एरिया वेक्टर क्या है, इससे है, मतलब एरिया के करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, एरिया के परपेंडिकुलर, नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए करंट ऐसे है, तो क्या ये वाला एरिया करंट के परपेंडिकुलर है, नहीं है, ठीक है। तो इस एरिया का कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, ठीक है, एरिया एगो एरिया ऐसा हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे,
एगो इधर एगो इधर, नहीं एक एरिया इसका कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ये वाला एरिया, ठीक है। और एगो एरिया इस तरह से हो जाएगा, है ना, ये वाला। तो कौन एरिया लेंगे, ये वाला कि ये एरिया? करंट के परपेंडिकुलर कौन सा होता है, ये वाला कि ये वाला? ये वाला होता है, क्योंकि अब यहाँ से किया ना, तो देखिए करंट ऐसे है ना, इसके क्या है, परपेंडिकुलर हो गया, नहीं तो ये एरिया लेंगे, है ना। तो इस मान लेते हैं ये एंगल कितना है, थीटा है, इसको ब्रेक करेंगे इधर तो क्या बोलेंगे, ए कॉस थीटा हो जाएगा। इधर करेंगे तो ए साइन थीटा, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। हमको कौन सा लेना है एरिया, ये वाला एरिया लेना है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हो गया तो इसके चलते एरिया कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर कर लेंगे ए कॉस थीटा, ठीक है। कि करंट डेंसिटी क्या होता है फॉर्मूला, आई बटे ए, कौन सा एरिया लेना है ना। तो कौन सा एरिया, तो जिस एरिया का वेक्टर किधर हो, इधर की तरफ हो, नहीं मतलब सेटिस्फाइड करना चाहिए, ठीक है। मतलब करंट और एरिया कितना होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हो गया तो बस यही वाला एरिया लेंगे हम लोग, है ना, ए कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, आई बराबर, आई इक्वल टू कितना मिलेगा, मिलेगा जे ए कॉस कितना मिलेगा, थीटा, है ना, जे कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बोलिए, कुछ लोग सोचेगा परपेंडिकुलर लेना है ना, कुछ लोग सोचेगा परपेंडिकुलर एरिया का इधर होगा, ये सही है। तो परपेंडिकुलर मतलब वेक्टर का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब एरिया वेक्टर, है ना, एरिया वेक्टर हमेशा पैरेलल या एंटी पैरेलल वाला लेना है, ठीक है। जो करंट की तरफ, इधर करंट की तरफ हो एरिया वेक्टर या उसके पैरेलल हो वो लेना है, ठीक है। परपेंडिकुलर वाला नहीं। भली एरिया के करंट परपेंडिकुलर होता है नहीं, लेकिन वेक्टर जो लेंगे एरिया का वेक्टर वो पैरेलल वाला लेंगे या एंटी पैरेलल लेंगे, नहीं। जैसे यहाँ पर देखिए एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर, है ना, एरिया वेक्टर इधर हो गया, ठीक है। ये बात करना है, ठीक है। वेक्टर का कंपोनेंट लेंगे तो पैरेलल या एंटी पैरेलल वाला, लेकिन एरिया कौन सा होना चाहिए, तो करंट उस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है, इस टाइप का। तो क्या बोलना है, जे कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ से करंट ऐसा मिल गया, या आई बराबर क्या कहा जाएगा, है ना, जे डॉट कितना कह देंगे, ए कह देंगे, नहीं, आई इक्वल टू जे डॉट ए, याद रहेगा। देखिए ये क्या है, क्यों बोल दिया, क्योंकि हम जानते हैं ए डॉट बी इक्वल टू कितना होता है, ए बी कॉस थीटा। तो जे ए कॉस थीटा तो क्या गड़बड़ी कर दिया, नहीं सही तो लिखा है जे डॉट ए, नहीं जे ए कॉस थीटा। अब जरा बताइए क्या है, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, क्या ये फ्लक्स है, इसको क्या बोले, फ्लक्स। जैसे याद कीजिए, है ना, बोला था इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े थे तो ई डॉट कितना होता था, ए होता था, तो इसको क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। जब एरिया मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट एरिया वेक्टर के साथ लेते थे तो क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यदि वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट एरिया वेक्टर के साथ लेंगे तो क्या बोलेंगे, वेलोसिटी फ्लक्स, नहीं। यदि करंट डेंसिटी का एरिया वेक्टर के साथ डॉट लेंगे तो क्या बोलेंगे, फ्लक्स कहेंगे, क्या, फ्लक्स ऑफ क्या, करंट डेंसिटी। इसको क्या बोलते थे, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे फ्लक्स ऑफ वेलोसिटी, इसको क्या कहेंगे, इसी तरह से फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी, फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी किसको, जे डॉट ए को, नहीं। और ये किसके बराबर है, आई के बराबर, नहीं। तो क्या कहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहेंगे करंट जो होता है ना, करंट वो क्या होता है, फ्लक्स होता है, किसका, करंट डेंसिटी का, नहीं। क्योंकि जे डॉट ए को क्या बोलेंगे, फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी, नहीं। तो इतना के बराबर क्या है, आई है। तो कहेंगे आई जो होता है ना वो फ्लक्स डेंसिटी होता है, फ्लक्स होता है किसका, करंट डेंसिटी का, नहीं। तो यहाँ पर जैसे ई डॉट ए है तो इसको क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। आई बराबर क्या होता है, जे डॉट ए या जे ए कॉस थीटा बोल देंगे, है ना। अब देखिए यही बात यहीं पे पुट कीजिए, थीटा कितना, देखिए थीटा पुट कीजिए 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री थीटा। तो क्या आ जाएगा, देखिए तो जे ए, है ना। तो आई बराबर कितना मिल गया, जे ए मिल गया, है ना। या जे बराबर कितना बोलेंगे, आई बटे ए आ गया, हो गया ना, है। तो फिर उसी के जैसा आ गया, नहीं। चलिए तो नीचे लिख लेना है, यहाँ पे एक लाइन करना है, इलेक्ट्रिक करंट इज
द फ्लक्स ऑफ current density, therefore current is a scalar quantity. देखिए, जब किसी चीज को डॉट प्रोडक्ट से गुना करते हैं तो कैसा देता है, ये स्केलर देता है। तो यहाँ से भी प्रूफ हो जाता है जो करंट कैसा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी नहीं। देखिए ना, जे डॉट ए है ना, जब डॉट प्रोडक्ट से गुना कर, डॉट प्रोडक्ट कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर की वेक्टर, स्केलर बोलते हैं नहीं। तो जे डॉट ए मतलब ये क्या हो गया, स्केलर हो गया। तो करंट क्या मिला, स्केलर क्वांटिटी नहीं। यहाँ से प्रूफ हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ तो मैंने बोल दिया था, याद रखिए, है ना। मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है ना। जब लोग फॉलो करता है तो बोलते हैं नहीं, लेकिन यहाँ से प्रूफ हो गया हम लोग को, है ना। जो करंट जो होता है कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी, है ना। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, दो वेक्टर का डॉट होता है तो क्या मिलता है, स्केलर मिलता है ना। तो ये स्केलर हो गया, मतलब आई स्केलर हो गया, ठीक है। आई इसको क्या बोलेंगे, क्या कहा जाएगा। तो करंट जो होता है वो क्या होता है, फ्लक्स होता है, किसका, करंट डेंसिटी का नहीं, है ना। देखिए जैसे मान लेते इस तरह से, देखिए तो जैसे कभी बोल देते हैं क्या, ये एक रेजिस्टेंस है जो भी जोड़ा हुआ कितना 5 वोल्ट के बैटरी से, इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम। तो बोलेगा फाइंड द, क्या कहेगा, फाइंड द करंट डेंसिटी, फाइंड द फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी, क्या कहेगा, फाइंड द फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी। देखिए लैंग्वेज को चेंज कर दिया, देखिए क्या है। कुछ लोग सोचेगा मतलब फ्लक्स कैसे निकालेंगे इसका, वोल्टेज दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, तो फ्लक्स कैसे निकलेगा करंट डेंसिटी का, नहीं। तो लैंग्वेज पर ध्यान देना, ठीक है। फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी का मतलब क्या होता है, करंट, क्या होता है, करंट। मतलब मेरे से पूछ रहा है करंट कितना होगा, नहीं है, तो सीधा सीधा नहीं पूछ करके ऐसे पूछ दिया फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी क्या होगा, मतलब क्या, करंट निकालना है। क्योंकि फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो करंट में ही निकल जाएगा, V इक्वल कितना होता है, IR, है ना। तो I बराबर क्या बोलेंगे, V/R, मतलब 5/2 हो जाएगा, मतलब कितना 2.5 एम्पियर हो जाएगा, है ना। फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी, याद रखिए, फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी का मतलब क्या होता है, करंट होता है, ठीक है। चलिए जल्दी छापी, तो इतना कम बात मिटा दें। फिगर बना लीजिए, फिगर। चलिए देखिए, कहेंगे फॉर ए स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, DA, ठीक है। स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के चलते कितना करंट होगा, नहीं, ये तो टोटल एरिया के चलते है, नहीं। यदि एरिया छोटा होगा तो करंट भी क्या मिलेगा, कम मिलेगा, नहीं। तो यहाँ से I जो कहेंगे DI, है ना, DI जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, बोलिए, कहेंगे J डॉट कितना हो जाएगा, DA, ठीक है। स्मॉल एरिया के चलते ये बोल देंगे, है ना, कभी बोलेगा स्मॉल एरिया के चलते ऐसा बोल देंगे, छोटा सा करंट मिलेगा, एरिया बहुत कम तो करंट भी बहुत कम पास करेगा, नहीं। तो कहेंगे इसीलिए टोटल करंट जो हो जाएगा, टोटल करंट इंटीग्रेट कर दीजिए, तो DI का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, I साइड कितना हो जाएगा, J, और डॉट कितना कहा जाएगा, DA, नहीं। इसको याद रखना है ना। ये कब कहना है, तो कहेंगे इफ J कैसा हो, वेरिएबल हो, है ना। यदि करंट डेंसिटी वेरिएबल हो तो ये यूज करना है, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिए, इफ J कैसा हो, कांस्टेंट हो, है ना, कांस्टेंट, J कैसा है, कांस्टेंट हो, तो कांस्टेंट होगा J तो क्या होगा, बोला J बाहर आ जाएगा, नहीं। तो I बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से
तो जे बाहर आ जाएगा, डॉट कितना हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। और छोटा छोटा डी ए को जो होता है बड़ा सही डी ए हो जाएगा नहीं, तो यहाँ से क्या मिलेगा, जे डॉट कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ये करंट मिल जाएगा इस तरह से, है ना। तो याद रखिएगा, ठीक है। ये कब यूज करेंगे, इस तरह का फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब एरिया क्या हो, छोटा सा एरिया हो नहीं, है ना। मतलब क्या, जब जे करंट डेंसिटी यदि वेरिएबल होगा तो ये यूज कर देंगे, करंट डेंसिटी यदि कांस्टेंट होगा, सिंपल दिया रहे कांस्टेंट, तो ये वाला यूज कर देंगे, जे डॉट ए यूज करेंगे, है ना। चलिए मिटा दे इधर। देखिए थोड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड है। ये वाला एम्स में पूछा हुआ है, ठीक है, एक बार पूछा था 1990 के 92 में पूछा हुआ है। कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज करेंट डेंसिटी, कौन सा होता है। हम जानते हैं जे बराबर क्या होता है, आई बटे ए। तो देख लीजिए कहाँ पर है, तो पहले नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए कहता है 1200 कूलम चार्ज इज पासिंग थ्रू ए वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर, है ना, इन 10 मिनट, देन फाइंड द करेंट डेंसिटी, है ना। देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया है, चार्ज दे दिया है, समय दे दिया नहीं, तो हमें निकालना है करंट डेंसिटी। तो जे बराबर कितना होता है, आई बटे कितना होता है, ए, है ना। लेकिन करंट नहीं दिया है, चार्ज दिया है और टाइम दे दिया, तो करंट निकाल लेंगे, है ना। तो कितना होता है, आई बराबर कितना होता है, क्यू बटे टी नहीं। तो फिर हम लोग आई निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या निकाले पहले, आई। तो आई कैसे निकलेगा, तो आई हो जाएगा 1200 कूलम बटे समय 10 मिनट दिया है, तो 10 गुने कितना 60 सेकंड में बदल दिया, तो हो जाएगा 600 दूना, मतलब कितना हो जाएगा 2 एम्पियर हो जाएगा नहीं। तो जे बराबर कितना होता है, आई बटे ए होता है नहीं, तो हो जाएगा 2, आई कितना निकला 2, एरिया कितना मिला है 0.2, है ना, दशमलव हटेगा तो कितना हो जाएगा 20 बटे 2, मतलब कितना हो जाएगा 10 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसमें क्या बोलता है, कहता है इफ 100 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए वायर ऑफ रेडियस क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 2 cm, देन फाइंड द करंट डेंसिटी। मतलब एक वायर है, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा होता है बोलिए, सर्कुलर टाइप का होता है, तो एरिया कितना बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पर रेडियस जो हो जाएगा 2 cm है ना, तो हो जाएगा 2 cm है, तो मीटर में बदल दीजिए इसको, तो 2 गुने 10 के पावर माइनस कितना हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा रेडियस। एरिया कितना हो जाएगा, तो कहेंगे पाई आर स्क्वायर हो जाएगा नहीं। तो यहाँ से इसे जे जो कहा जाएगा करंट डेंसिटी कितना होता है, आई 100 एम्पियर कितना होता है, आई बटे कितना होता है, ए होता है ना। तो आई कितना है 100 एम्पियर बटे एरिया कितना बोलेंगे बोलिए, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर नहीं। तो यहाँ से जो निकल जाएगा मिलेगा 100 बटे पाई का वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है। पाई का वैल्यू हो जाएगा 3.14, ठीक है, 3.14 इंटू एरिया, रेडियस कितना निकला है, तो 2 गुने 10 के पावर माइनस 2, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, है ना। यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, जो निकलेगा वही हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर करंट डेंसिटी, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मूला बेस्ड सवाल है ना। चलिए मिटा दो, छाप लीजिए इसको। चलिए बनाइए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया, करंट डेंसिटी दे दिया है, लेकिन करंट डेंसिटी क्या है, वेरिएबल है नहीं। हाँ, तो वेरिएबल और डेंसिटी, तो करंट बोलता है फाइंड द टोटल करंट थ्रू द कंडक्टर, है ना। टोटल करंट कितना होगा कंडक्टर के थ्रू, ठीक है, यही करंट निकालना है, टोटल करंट कितना होगा, है ना। ये करंट निकालना है कितना होगा टोटल करंट। कहता है कंडक्टर एक कथी, करंट डेंसिटी थ्रू ए कंडक्टर ऑफ रेडियस आर, है ना, एक कंडक्टर है, यही कंडक्टर जिसका रेडियस आर है, इज गिवन बाय करंट डेंसिटी 2r+1 वेयर r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ वायर, है ना, एक्सिस ऑफ वायर, फाइंड द टोटल करंट थ्रू द, मतलब वायर के एक्सिस से, है ना, आर वेरी कर रहा है, ठीक है, ये वाला आर कैसे करना बोलिए। इसके लिए देखिए क्या करना है,
करंट डेंसिटी वेरी करता है नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं उसके लिए, है ना। आई बराबर क्या पढ़ा है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है, जे डॉट कितना होता है, डी ए, नहीं छोटा सा एरिया। अभी एरिया पूरा कितना है, पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, लेकिन क्या क्या बोलता है यहाँ पर, वेरी करता है नहीं, करंट डेंसिटी वेरी करता है, ठीक है। तो जब वेरी करे तो इस तरह से काम करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, काम करेंगे नहीं। देखिए इसके लिए क्या करना है, जे डॉट डी ए, पहले छोटा सा एरिया के चलते निकालते हैं करंट, क्या मिलेगा, डी आई, है ना। तो डी आई को इंटीग्रेट कर देंगे तो फिर इस तरह से मिल जाएगा नहीं। चलिए या इसे कर दीजिए फॉर स्मॉल एरिया, फॉर स्मॉल एरिया डी ए के लिए क्या होगा नहीं, तो क्या होता है डी आई बराबर, बोलिए क्या बोलेंगे, जे डॉट क्या बोल देंगे, डी ए बोल देंगे नहीं, इस तरह से बोल देना है, ठीक है। या टोटल करंट कर देंगे, टोटल करंट, तो क्या दिक्कत है, टोटल इंटीग्रेशन क्या होगा, डी आई का आई हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जे डॉट कितना हो जाएगा, डी ए हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर डी ए कैसे निकालें, छोटा सा एरिया, ये तो पूरा एरिया हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर वेरी आर क्या है, डिस्टेंस है नहीं, ये क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ वाई, वाई के एक्सिस से नहीं, एक्सिस से। तो यहाँ क्या करते हैं, हम एक छोटा सा एरिया बना लेते हैं, ठीक है, छोटा सा रिंग नहीं, रिंग टाइप का काट लेते हैं, रिंग टाइप का, कुछ इस टाइप का हमने काट लिया, ठीक है। जिसका ये रेडियस कितना मान लेते हैं हम, आर, स्मॉल आर, क्या ले लिया, स्मॉल आर रेडियस ना, ये क्या इसका स्मॉल आर, ठीक है। इसका विद्युत कितना है, तो डी आर है ना, डी आर कहाँ से, यहाँ एक्सिस से, है ना, एक्सिस से इतना एरिया ले गया नहीं। तो किस तरह का रिंग है, इस तरह का रिंग आ गया नहीं। तो बताइए करंट डेंसिटी किधर हो जाएगा, आई के तरफ हो जाएगा, जे हो जाएगा इधर आई के तरफ। चलिए एरिया वेक्टर किधर होगा, एरिया वेक्टर बोलिए, है ना, एरिया किधर होगा, इसी टाइप से होगा ना, इधर हो जाएगा नहीं, जिधर जे है उधर ले लेते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऐसे है तो रिंग का एरिया किधर होगा, इससे नहीं, तो इसका भी एरिया जो होगा डी ए वो किधर हो जाएगा, इधर ही हो जाएगा नहीं। तो यहाँ से हम तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बोलेंगे, जे डी ए कितना मिलेगा, कॉस 0 डिग्री, है ना। और डी ए कैसे निकलेगा, डी ए, तो बस उसी रिंग को खोल दो, रिंग को ऐसे खोल दो, रिंग को, है ना, रिंग को खोलेंगे तो कैसा मिलेगा, कुछ इस तरह का मिल जाएगा नहीं, जिसका ये क्या है, डी आर, है ना, डी आर विदित का लिया है, रेडियस कितना है आर रिंग का, तो पूरा लंबाई कितना हो जाएगा इसका, 2 पाई आर हो जाएगा। तो एरिया जो होगा डी ए वो कितना मिलेगा, लंबाई गुने चौड़ाई 2 पाई आर इंटू कितना, डी आर। ये सब खूब पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, देखा है ना कैसे इसका रिंग का एरिया निकालेंगे, इसका छोटा सा एरिया डी ए, है ना, निकल गया हम लोग का। तो यहाँ से जो मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ जे की जगह बैठाइए, जे की जगह कितना दिया है, 2r प्लस कितना 1, डी ए कितना निकल गया, तो 2 पाई आर और कितना डी आर हो गया, cos 0 कितना, तो 1 हो गया नहीं। तो यहाँ से क्या निकलेगा, मिलेगा देखिए लिमिट कहाँ से कहाँ लेंगे बोलिए, यहाँ से आर वेरी करता है, कहाँ तक आर जाएगा, स्मॉल आर कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये पूरा कितना ही आर है, कैपिटल आर है नहीं, कैपिटल आर। तो 0 से क्या बोलेंगे, 0 से कैपिटल आर हो जाएगा लिमिट नहीं। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, तो बाहर कौन आएगा, बाहर आ जाएगा 2 पाई, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका, हो जाएगा कितना 2r प्लस 1 इंटू कितना हो जाएगा आर डी आर, 0 से r हो गया। इस r को अंदर कर दीजिए, ठीक है, इस r को अंदर, तो क्या निकलेगा यहाँ से 2 पाई 0 से r, तो हो जाएगा 2r स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा r हो जाएगा, है ना, कहाँ ऐसा हो जाएगा इंटू कितना डी आर, ठीक है। चलिए इधर मिटा दूँ क्या, छापिए तो इधर, बस हो गया, इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा आंसर, मिटा देने इधर।
देखिए यदि करंट डेंसिटी वेरिएबल है ना तो इस फॉर्मूला से यूज करेंगे, ठीक है। चलिए इंटीग्रेट कीजिए इसको, इंटीग्रेशन तो आता होगा है ना। 2 बाहर हो जाएगा तो 2 पाई बाहर कर लेना है, ठीक है, कुछ इस तरह से। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2r³/3 हो जाएगा प्लस r²/2 हो जाएगा, है ना, कुछ इस तरह से हो जाएगा। 0 से r हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। 2 पाई बाहर है और यहाँ हो जाएगा कितना 2 बाहर r³ r² था r 2 + 1/2 + 1 r के पावर 1 है तो 1 + 1 है ना, ऊपर नीचे इंटीग्रेशन तो आता होगा है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 2 पाई है ना। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा पुट करना है, ठीक है। 2 यहाँ पर कैपिटल r³ हो जाएगा 2/3 हो जाएगा प्लस है ना, फिर हो जाएगा r² हो जाएगा है ना, r² हो जाएगा और बट्टे कितना हो जाएगा r² हो जाएगा 2 हो जाएगा होगा। और फिर माइनस करके लोअर लिमिट बैठाएंगे तो 0 हो जाएगा नहीं इधर। तो यहाँ से क्या मिलने वाला है ना, बस यही हो जाएगा, छोड़ दीजिए इसको, ऐसा कर देंगे। 2 पाई r² कॉमन ले लेना है, नहीं तो मिलेगा 2r/3 प्लस 1 कितना मिलेगा 2 मिलेगा है ना। और यही हमारा क्या निकल जाएगा, करंट निकल जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो यदि वेरिएबल हो ना करंट डेंसिटी तो ये फॉर्मूला लगा के यूज कर देना, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करना। चलिए बेटा दो, चलिए बनाइए, आसान है। कहता है देखिए क्या है, क्यूबाइड है ना, कोई बक्सा में, तो बक्सा जो सूटकेस होता है उसी टाइप का ये, जिसका लंबाई इतना है, चौड़ाई कितना है इसका b, हाइट कितना है h, ठीक है। कहता है इन द फिगर शोन द करंट डेंसिटी अक्रॉस क्यूबाइड शेप्ड कंडक्टर है ना, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट I इज फ्लोइंग थ्रू इट है ना, अक्रॉस इट्स लेंथ। करंट कैसे फ्लो कर रहा है, इस लेंथ के अक्रॉस है ना। करंट जो फ्लो करता है कुछ इस तरह से फ्लो करता है ना, तो करंट डेंसिटी क्या होगा बोलिए कितना होगा। तो क्या होता है करंट डेंसिटी, ये बराबर क्या होता है I/, कितना होता है A। तो करंट तो हो गया I, लेकिन एरिया कौन लेंगे, एरिया, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एरिया कौन लेना है, ठीक है। बताइए, मान लेते हैं ये बक्सा है, इससे करंट ऐसे फ्लो करता है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन लेंगे, ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेना पड़ेगा। ये लेंगे तो हाइट हो जाएगा कितना h, और ये चौड़ाई कितना हो जाएगा b, नहीं तो bh हो जाएगा, एरिया लंबाई गुने चौड़ाई, तो कितना हो जाएगा bh हो जाएगा, I/bh। देखिए कौन सा ऑप्शन है, लगा दीजिए टिक, है ना। और यदि ऐसे होता तब इसके क्रॉस, ब्रीथ के क्रॉस यदि बोलता करंट फ्लो करता है तब कितना होगा बोलिए, तो हो जाएगा लंबाई इंटू हाइट हो जाएगा, नहीं तो किसके क्रॉस बोलता है ये इंपॉर्टेंट है ना, कौन सा ये लेना है, याद रखना है। करंट और एरिया के बीच के एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री है ना। करंट इधर है तो एरिया वो वाला चूज करना है जो उसके परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। और ये आपका क्या है, एक हॉलो सिलेंडर है, ठीक है, मतलब कुछ मोटा है ना, इस तरह से एगो सिलेंडर के अंदर में दूसरा है ना, हॉलो सिलेंडर है, ठीक है, बीच में खाली है ना, देखते खाली है बीच में। तो कहता है यह हॉलो सिलेंडर बोलिए सिलेंड्रिकल सेल कहिए, ठीक है। इन द फिगर शोन द करंट थ्रू द सिलेंड्रिकल सेल ऑफ इनर आउटर रेडियस r1 एंड r2 इफ करंट डेंसिटी थ्रू इट इज कांस्टेंट है ना। तो बोलता है क्या कितना करंट होगा बोलिए, कितना करंट होगा इसके थ्रू है ना। तो बस कौन सा होगा टिक लगा दीजिए, ठीक है।